हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद सहवाग अंसारी है और मैं कवारदीनो लालचिक में पढ़ता हूँ जो रशिया में है। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सितंबर में इनटेक होने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं। जो लोग नीट देंगे, जिनका हो जाता है बहुत अच्छा है, जिनका नहीं हो पाता है उन लोगों की मजबूरी होता है बाहर जाना। तो आप आ सकते हैं, मगर आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो आपको जानना है। और कोई भी यूनिवर्सिटी आप अगर चूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्री और लोकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कंट्री के लिए मैं बाद में वीडियो लाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैं बता दूंगा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एनएमसी, डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यू डोम से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। डब्ल्यू डोम्स वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मेडिकल स्कूल होता है, इसकी एक वेबसाइट होती है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ देख लेना। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो वो फुली इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाइलिंगुअल में आप एडमिशन ले लें। अभी भी रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो बाइलिंगुअल कोर्स प्रोवाइड कराती हैं, 3 ईयर रशियन, 3 ईयर इंग्लिश। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन बिल्कुल भी ना लें। तीसरी बात यह है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं तो उसका कोर्स ड्यूरेशन 6 ईयर होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। 1 ईयर इंटर्नशिप मैंडेटरी है नए एनएमसी गैजेट के अकॉर्डिंग। मैं ये जितने भी रूल हैं वो सारे एनएमसी न्यू गैजेट के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, और कुछ मेरी तरफ से ऐड किए हुए हैं, तो आप उसको ध्यान में रखना जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करें। चौथा पॉइंट ये है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें एक बैच होना चाहिए पहले से। ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ के लोकल लोगों को वहाँ की लैंग्वेज आती है और आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, आपको रशियन नहीं आएगी। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी लेंगे रशिया में, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो यहाँ के लोगों को बिल्कुल ही, कजाकिस्तान, यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके एक बैच पहले से रहेगा वहाँ पे तो वहाँ के सीनियर आपकी हेल्प कर देंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो आप उनको साथ लेके जा सकते हैं। पाँचवा पॉइंट ये है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी को इग्नोर करें जो कैपिटल में हो, जैसे कि मॉस्को है या बिश्केक है। तो मेन सिटी में क्या होता है कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी होती है उनका लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर चीज़ें दुगने रेटों में मिलती हैं, तो लिविंग ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी आपकी। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी से थोड़ा बचें। आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जो कैपिटल से थोड़ा डिस्टेंस पे, ज़्यादा भी ना हो, लगभग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इनफ है। और अगर आप दूसरी सिटी में लेते हैं, जैसे कि मैं नालचिक में हूँ, यहाँ का लिविंग एक्सपेंस इंडिया की तरह ही है, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर सकते हैं। छठा पॉइंट ये है कि आप अगर कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल हो। इससे आपका लिविंग कॉस्ट बहुत कम आएगा क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल बहुत महंगे रहते हैं। किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने का फ़ायदा ये है कि आपको 10K 12K में आपको पूरे ईयर का हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रहेंगे तो आपको 40,000 50,000 पर मंथ आएगी, और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपको, उसमें खाने का भी खर्चा बढ़ जाएगा आपका। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को इग्नोर करें और ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसमें गवर्नमेंट हॉस्टल हो। और सातवां पॉइंट ये है कि आप कभी भी ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ ना करें जहाँ पहले से ही बहुत सारे बच्चे हों, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, क्योंकि एक दूसरे के देखकर बच्चे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि उसके पास एक लिमिटेड सीट होती है और उतने ही बच्चों को वो डिग्री देती है। तो थर्ड ईयर आते आते वो ऑलमोस्ट आधे बच्चों को निकाल देती है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा, बाद में बता दूँगा आपको। 800-900 एडमिशन हुए हैं। उसके बाद वो क्या करेगी कि कुछ बच्चों को फर्स्ट ईयर में, कुछ को सेकंड ईयर में, ऑलमोस्ट थर्ड ईयर तक आधे आधे बच्चों को निकाल देगी। कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट होके चले जाते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी कभी भी चूज़ ना करें जहां आपको ऐसी दिक्कत देखने को आए। और लास्ट पॉइंट ये कि आपको एक बजट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, ज़्यादा हाई रेंज के बजट में नहीं जाना है। क्यों? आपको मेन कंसर्न क्या है कि आपको डिग्री चाहिए। आपको डॉक्टर रशिया में नहीं बनना है, आपको डॉक्टर या तो यूएस में बनना है या कहीं बाहर जाके या इंडिया में बनना है। तो आपको डिग्री चाहिए, आप वैलिड हो पाएँ एग्ज़ाम के लिए बस। और आपको कहीं ज़्यादा मनी वेस्ट नहीं करना है कि आप 60 लाख 70 लाख रुपए खर्च करके डिग्री लें, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है।
तो आप 25 से 35 लाख मेरे आइडिया से एक ठीक-ठाक रेंज है, तो आप इतने में ही आपका 6 ईयर की डिग्री आपको मिलनी चाहिए। अगली वीडियो मेरी होगी कि कौन सी कंट्री बेस्ट है एनएमसी के गैजेट के अकॉर्डिंग 2024 से। तो आप अगली वीडियो भी देखिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।